बात करता है। वह उसे कॉल करने की सोचता है और अपना फोन ढूंढता है। वह अभिरा को कॉल करने वाला होता है, लेकिन फिर उसे अभिरा की नाराजगी याद आती है। वह रुक जाता है और सोचता है कि मायरा बहुत मुश्किल से अभिरा के साथ गई है। अगर वह मुझे देखेगी तो मुझे मिस करेगी। मायरा को अब अभिरा के साथ एडजस्ट करना चाहिए, इसलिए वो खुद को रोक लेता है और कॉल नहीं करता। दूसरी तरफ विद्या कावेरी से कहती है कि अभिरा ने जाने से पहले जरूरत का सारा सामान लाकर रख दिया था। कावेरी कहती है कि उसने सारे ऑर्डर भी पूरे कर दिए थे। वह जाते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाकर गई है। इस पर विद्या कहती है कि काश ये बात मैं आपके लिए भी कह पाती। विद्या कावेरी को झाड़ू निकालने के लिए कहती है और अभिरा के लिए अपना दुख प्रकट करती है। कावेरी कहती है कि तुम्हें अभिरा के साथ रुकना चाहिए था और पूकी को संभालने में उसकी मदद करनी चाहिए थी। विद्या भड़क जाती है और कहती है कि कम से कम अब तो आप हमारे लिए फैसले लेना बंद कर दीजिए। कावेरी खुद को कोसती है और कहती है कि तुम सच कह रही हो। हमें लगता था कि हम सबका भला बुरा जानते हैं, लेकिन अगर ये सच होता तो हम अरमान को सच बताने से कभी नहीं रोकते। कावेरी बताती है कि उसने ही अरमान को सच बताने से रोका था और उसने ही अरमान को धमकी देकर रोका था। विद्या हैरान हो जाती है और गुस्से में पूछती है कि आपने अरमान को सच बताने से क्यों रोका। जैसे ही कावेरी कुछ कहने लगती है, अभिरा और मायरा वहां आती है। उन्हें देखकर विद्या और कावेरी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ गीतांजलि अरमान से पूछती है कि क्या उसने सारा सामान पैक कर लिया है। फिर वह भावुक होकर कहती है कि वो उसका दिल भी पैक कर ले, क्योंकि मायरा के बिना उसका दिल धड़कना ही बंद हो गया है। अरमान गीतांजलि से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूं। गीतांजलि गुस्से में कहती है कि आप मायरा से प्यार नहीं करते हो। अगर आप उससे प्यार करते तो उसे इतनी आसानी से अभिरा के साथ नहीं भेजते। अरमान कहता है कि अब अभिरा और मायरा को अलग करना गलत होगा, लेकिन गीतांजलि कहती है कि प्यार में सही गलत कुछ नहीं होता। गीतांजलि गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरी तरफ कावेरी अभिरा को सच बताने लगती है। तभी अभिरा साफ कहती है कि उसने कुछ नहीं सुना और उसे कावेरी की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। विद्या अभिरा से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। अभिरा मायरा की तरफ देखकर कहती है कि मायरा बहुत दिनों से अपने परिवार से दूर थी और अब वो नहीं चाहती कि मायरा अपनी दादी के प्यार से वंचित रहे। कावेरी कहती है कि तुम दोनों अंदर सो जाओ, लेकिन अभिरा कहती है कि मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। इसके बाद अभिरा बच्चों वाला घर बनाती है और मायरा से कहती है कि वो इसी फोर्ट में सो जाए जैसे पहले सोई थी। कावेरी और विद्या उन्हें देख रही होती है। अभिरा मायरा की नाइट ड्रेस चेक करती है और पूछती है कि क्या वो आरामदायक है या नहीं। मायरा उदास होकर कहती है कि उसका आरामदायक नाइट ड्रेस तो उसके पापा के पास है। वह दुखी होकर सो जाती है। अभिरा भी दुखी हो जाती है और मन ही मन तय करती है कि अब वो खुद मायरा के लिए नाइट ड्रेस सिलकर बनाएगी। दूसरी तरफ दादू अरमान से बात करते हैं। अरमान कहता है कि वो गीतांजलि के दर्द को समझता है, लेकिन वो अभिरा और मायरा को अलग नहीं कर सकता। दादू कहते हैं कि वो अभिरा का दर्द भी समझते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि गीतांजलि का दर्द कोई नहीं समझ पाएगा। दादू कहते हैं कि गीतांजलि तुम दोनों को अपना परिवार समझने लगी थी। आज उसका भी परिवार टूट गया है, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझेगा। तुम्हारा दर्द एक पिता का